हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खुश हैं और सुरक्षित हैं घर पे। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री। सबसे पहले तो 12th आर्ट्स के सभी स्टूडेंट्स को बता देती हूँ कि अगर आप हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके कंटेंट को जरूर देखिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी कल के वीडियो में आपसे डिस्कस किए थे। तो कल का वीडियो आप जरूर देखेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए कल हमने इंट्रोडक्टरी पोर्शन लिया था, हमने पूरा इंट्रोडक्शन लिया था कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हिस्ट्री के अंदर, क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और इन सब्जेक्ट्स में से क्या क्या पोर्शन अपन कैसे कवर करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग। हिस्ट्री का एक कल ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने लिया था, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं हिस्ट्री के अंदर। फर्स्ट चैप्टर जो है ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, आज मैं इससे स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। आज हम इसे पढ़ेंगे। ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया क्या है? ग्लोरियस पास्ट हम सभी को पता है कि एक टाइम था जिस समय इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता था, टॉप पे रहते थे हम लोग, है ना, क्योंकि हमारे पास में इतना रेवेन्यू, इतना गोल्ड, इतना सब कुछ सोर्सेज अवेलेबल थे कि उसके बेसिस पर हम इंडिया को एक बहुत ही सोने की चिड़िया या एक बहुत ही सुसंपन्न देश के रूप में माना करते थे। इवन हम ही नहीं, पूरा विश्व माना करता था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, उससे पहले फ्रेंच आए, डच आए, पोर्टुगल्स आए, इन सारे लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे देश का पूरी तरीके से हनन किया, ठीक है। तो उसके बावजूद भी इंडिया का जो पास्ट है, इंडिया की जो इतिहास रहा है, वो बहुत ही ग्लोरियस रहा है, बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिकली हम पढ़ते हैं कि अगर आपको भारत का इतिहास जानना है तो आप क्या करेंगे, बताइए। आप क्या करेंगे? आप जाएंगे उन सारे सोर्सेज के अंदर जो हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। जैसे कि आपने कोई बहुत पुरानी वेद उपनिषद उठाकर ले लिए, आपने कोई और ऐसी चीज उठाकर ले ली जिसके अंदर आपको इतिहास के बारे में लिखा मिले, है ना, लिटरेरी सोर्सेज ले लिए। आपने कोई महाभारत या कोई एपिक देख लिया आपने, है ना, सीरियल के तौर पे या किसी और अन्य मूवी के तौर पे। तो ये सारे सोर्सेज जो होते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में, पास्ट के ग्लोरियस पोर्शन को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का ग्लोरियस पास्ट जो है, उसे जानने के लिए हम दो मेन सोर्सेज को स्टडी कर सकते हैं या उसके थ्रू हम लोग लर्न कर सकते हैं। इंडियाज ग्लोरियस पास्ट कैन बी लर्न बाय टू मेन सोर्सेज। व्हाट आर द टू मेन सोर्सेज? लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज वो सोर्सेज जिन्हें हम पढ़ के, है ना, पढ़ के, किताबों के थ्रू, देख कर, समझ के, पढ़ के हम लोग पता लगाते हैं, वो लिटरेरी सोर्सेज। किताबों के थ्रू, या हम कह सकते हैं कि जैसे ये देखिए रिलीजियस बुक्स होती है उसके थ्रू, या अन्य सोर्सेज जो लिखित में होते हैं उनके थ्रू हम जो स्टडी करते हैं वो होता है लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से होते हैं? वो सोर्सेज जो कि हमें बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स में, जैसे कि लाल किला को देखने जाएंगे आप, आपको उसकी पूरी हिस्ट्री बताई जाएगी कि आप कैसे, आपके साथ गाइड्स होते हैं या अन्य जो भी आपके साथ होगा वो आपको बताएगा कि लाल किला के क्या क्या चीजें वहां की फेमस है, उस मॉन्यूमेंट के बारे में क्या फेमस है, जो उसकी बिल्डिंग है उसके बारे में क्या फेमस है। ये सारी चीजें कौन बताता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। मतलब ये सारी चीजें जो बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है, इंस्क्रिप्शंस है, हम देखते हैं कि अशोक स्तंभ बना हुआ, लोह स्तंभ, उसके ऊपर लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था 11th में। तो लोह स्तंभ के ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ, उस स्तंभ से पता चलता है कि अशोक के टाइम का स्तंभ है। तो ये सारी चीजें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाती। जो चीजें लिखी हुई, पढ़कर जानी जाती है जिस पास्ट के बारे में, वो लिटरेरी सोर्सेज में आता है। और जिन चीजों के बारे में आप देख कर, समझ कर, जैसे नटराज की मूर्ति मिली है चोल डायनेस्टी की, है ना, इसके अलावा और भी कई सारी डायनेस्टीज है जिसके हमें पत्थर की मूर्तियां मिली है। अब उनको पढ़ तो नहीं सकते, कोई बिल्डिंग है बड़ी बड़ी, उन्हें पढ़ तो नहीं सकते, तो वो सारे सोर्सेज किस में आते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। कॉइन्स हैं, है ना, पुराने टाइम में, अशोक के टाइम में ऐसे सिक्के चलते थे, गोल्ड कॉइन्स चलते थे, सिल्वर कॉइन्स चलते थे, या स्टोन्स कॉइन्स के रूप में चलते थे पैलियोलिथिक एज में, स्टोन एज के अंदर। तो ये सारी चीजें कहाँ आती है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। इसके अलावा जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज में लिखी हुई चीजों को, या जो चीजें लिखी हुई है और उनको पढ़ने से हमें समझ में आता है, वो लिटरेरी सोर्सेज कहलाता है, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? रिलीजियस सोर्सेज। रिलीजियस मतलब गीता, महाभारत, कुरान, ये सारी वेद पुराण जितने भी होते हैं, ये सब कहाँ आते हैं? रिलीजियस सोर्सेज। उनको पढ़ने से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। दूसरे सोर्सेज कौन से होते हैं? सेक्युलर लिटरेट, जिसके अंदर यूजुअली जैसे फॉरेन
फॉरेन के जो लोग यहाँ पे आए और यहाँ के बारे में लिख के गए, जैसे फाहियान है या और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेन से आए और यहाँ के बारे में लिख कर गए हैं या जाकर लिखा उन्होंने, भारत के बारे में बताया, तो वो किस में आते हैं? सेक्युलर लिटरेट में। फिर आता है गेनोलॉजिकल सोर्सेज। गेनोलॉजिकल सोर्सेज कौन से होते हैं? वो सोर्सेज जो लिखे हुए हैं, जैसे कि वंशावली, आपको पता होगा हमारे दादा कौन थे, उनके पूर्वज कौन थे, उनके पूर्वज कौन थे, ऐसे वंशावली लिखी होती है पूरी। तो वो सोर्सेज जो है वो भी इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। लिटरेरी सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: रिलीजियस सोर्सेज, सेक्युलर लिटरेट एंड गेनोलॉजिकल सोर्सेज। जेनोलॉजिकल सोर्सेज आर यूजुअली वंशावलीज, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के बारे में जिसके अंदर लिखा होता है वो गेनोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। इसके अलावा सेक्युलर सोर्सेज होते हैं। सेक्युलर सोर्सेज मतलब फॉरेन जो इंस्क्रिप्शन या फॉरेन लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, फॉरेनर्स जो विजिट किया इंडिया के अंदर उन्होंने आकर लिखा फॉरेन लिटरेचर में। हम ब्रिटिशर्स की इतिहास उठाकर पढ़ेंगे तो उसमें भी भारत के बारे में मिलेगा। इराक ईरान जिनसे हमारा काफी लेन देन होता है उनके इतिहास उठाकर पढ़ेंगे तो हमें उसके बारे में मिलेगा। रिलीजियस सोर्सेज जो वेद, पुराण, उपनिषद वगैरह ये जो चीजें पढ़ते हैं हम लोग, ये सारी चीजों के अंदर जो लिखा होता है वो रिलीजियस सोर्सेज के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इन सारे सोर्सेज से हमें पुराने टाइम पास्ट के बारे में पता चलता है। तो इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को जानने के लिए एक सोर्सेज है लिटरेरी सोर्सेज, जिसको पढ़कर समझा जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। पढ़ने से बहुत पुराने लिखी हुई चीजें हैं वो लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। लिटरेरी सोर्सेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: रिलीजियस सोर्सेज, सेक्युलर लिटरेट एंड गेनोलॉजिकल लिटरेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। मैंने अभी आपको बताया जो मूर्ति है, स्कल्पचर्स हैं, कॉइन्स हैं, ये सारी चीजें जो कि देख कर समझी जाती, पढ़ना नहीं होता, इन्हें देख कर समझ में आ जाता है। अच्छा ये चीजें उस समय की है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ताजमहल है, शाहजहां के टाइम का है। तो ये सारी चीजें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आती है। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मतलब जो कहते हैं हड़प्पा मोहनजोदारो, ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है। पूरी सभ्यता बसी हुई थी लेकिन अब उसका नामो निशान नहीं है, तो खुदाई में उसके बारे में कुछ मिला हमें, है ना, तो वो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। जो बचा कुचा, रिमेन मतलब बचा कुचा जो होता है आर्कियोलॉजिकल चीजें। इंस्क्रिप्शन मतलब प्रशस्तियां, है ना, काफी ऐसे जो है पत्थरों पर लिखे नजर आते हैं, पत्थरों पर हमें वो पिक्टोग्राफी नजर आती है, फोटोग्राफ्स नजर आते हैं बने हुए, है ना। उसके अलावा कॉइन्स और सील्स, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया, सील लगती थी पहले, मोहर जिसे कहते हैं, कॉइन्स जो है सिक्के मिलते थे पहले। आर्किटेक्चरल रिमेन्स जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जो कि अब ध्वस्त हो चुकी है, उनके कुछ रिमेन्स मिल जाते हैं, तो वो भी ये आर्किटेक्चरल रिसोर्सेज में आते हैं या रिमेन्स में आते हैं। स्कल्पचर्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया, जब भी मूर्ति या किसी चीज का जो ढांचा है वो हमें मिलता है, जैसे नटराज की मूर्ति मिली हुई है चोला डायनेस्टी से, और भी कई सारी डायनेस्टी। आपको चीजें समझ में आ गई होगी। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, हमने सारे ग्लोरियस पास्ट के जो सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम लोग ग्लोरियस पास्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, इंडिया के पास्ट को जान सकते हैं, और उसके क्या क्या सोर्सेज हैं वो हमने आज के वीडियो में देखा। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, आप डाउनलोड कीजिए इन सारे वीडियो। देखिए बहुत सारे टीचर्स विदाउट फैन जो है हम सभी लोग आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं जिससे कि आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड हो सके। इन सब चीजों को नोट कीजिए, लिखिए अपनी नोटबुक में। हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप 1 आवर के लिए इवनिंग में ओपन करेंगे। उस 1 आवर के अंदर आपको अपने जितने भी आप नोट्स बना रहे हैं, आंसर्स लिख रहे हैं, उन सबको सबमिट करना है हमें। ठीक है, उस सबमिशन से हम लोग एक रिपोर्ट रेडी करेंगे कि किन स्टूडेंट्स का रिपोर्ट है, किन स्टूडेंट का वर्क है जो सबमिट हो चुका है, और उस वर्क के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर 7 डेज कंटिन्यू हम वर्क सबमिट कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यू करेंगे। अगर आप 7 डेज तक कंटिन्यू वर्क नहीं सबमिट कर रहे हैं, आपका वर्क हमारे ग्रुप में नहीं आ रहा है, तो आपको पूरी तरीके से ग्रुप से आउट कर दिया जाएगा और स्कूल से भी। अगर आप 12th की क्लास को, 12th की स्टडीज को अच्छे से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इन सारी चीजों को नोट कीजिए, हमारे साथ में ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।